आइए हम लोग समझते हैं कि ये वर्क फंक्शन क्या है, यानी W जो अभी हमने आपको बताया, W को वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन, और हिंदी में इसे कहा जाता है कार्यफलन। तो ये कार्यफलन क्या है? कार्यफलन का मतलब होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी ली जाती है, अभी हमने बताया था कि यहां से सरफेस तक आने में जो काम करना पड़ता है, मतलब द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच द सरफेस, जितना काम करना पड़ता है सरफेस तक जाने में, उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। और ये W बराबर फार्मूला होता है W बराबर h न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट का मतलब क्या है? h तो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू नॉट का मतलब होता है देहली आवृत्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू emit a electron from the surface। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है। मतलब इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाओगे सरफेस पे, तो यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से सतह से नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? मतलब न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है। क्लियर? तो इसको न्यू नॉट से लिखा जाता है। और अगर आपकी इंसिडेंट होने वाली लाइट के लिए, लाइट में इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इंसिडेंट करवाई है, तो सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं होगा। अगर इक्वल एग्जैक्ट न्यू नॉट के बराबर करवाई है तो इलेक्ट्रॉन अंदर से सरफेस तक आ जाएगा, लेकिन सरफेस से बाहर निकलने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक प्लेस। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेगा। दूसरी बात अभी हमने बताया था लेम्डा नॉट। तो आपको पता है न्यू बराबर हम क्या डाल सकते हैं? c अपॉन लेम्डा डाल सकते हैं। तो यहां पर w बराबर क्या हो जाएगा? hc अपॉन लेम्डा नॉट। तो लेम्डा नॉट क्या है? लेम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और हिंदी में से देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये होती क्या है? ये मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब किसी भी इंसिडेंट लाइट की वह मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है। मतलब इससे ज्यादा की अगर आपने लाइट डाल दी, इतनी वेवलेंथ से ज्यादा की लाइट आपने अगर डाली, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। समझ में आ गया? मतलब ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वैल्यू है वेवलेंथ की। इसकी रेंज में अगर आप इस पे इंसिडेंट करवाएंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके लॉज की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या नियम है। तो इसके बच्चों 5 नियम है। 5 नियम कौन कौन से हैं उसको हम लोग क्रमवाइज समझते हैं। तो देखिए, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप आपके बुक में होंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। पहला इसका जो रोल है, पहला लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलने की जो दर है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट यानी ज्यादा तीव्रता की लाइट आप डालोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? मतलब जो रेट है इलेक्ट्रॉन निकलने की जो दर है वो इंटेंसिटी पर यानी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। नंबर 2, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या काइनेट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहां से निकलने के लिए जो गति जो ऊर्जा चाहिए, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। सॉरी, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। वो इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। कंफ्यूज मत होइएगा, कहने का ये मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो किस पे निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब अगर ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और अगर कम आवृत्ति का यानी कम फ्रीक्वेंसी का
इंसिडेंट करवाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बट रेट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी का रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। रेट का मतलब ऐसा नहीं ज्यादा इंसिडेंट करवाएंगे ज्यादा तीव्रता वाला तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आपने दूसरा पढ़ लिया। तीसरा क्या कहता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर, यानी आवृत्ति बढ़ाने पर यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम अमाउंट से कम हुई, मतलब देहली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य, सॉरी देहली आवृत्ति, इंग्लिश में इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम हुई, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं निकलेगा। क्लियर, ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट ये कहता है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे लाइट के गिरने यानी प्रकाश के आपतित होने और उससे इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई समय पाश्चता नहीं होती। समय पाश्चता का मतलब कोई बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है, इसमें एक भी माइक्रोसेकंड का समय नहीं लगता। और ये था आपका पांचवा लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, ये पांचों नियम है जो ये बताते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या लॉज हैं। तो ये था आपका टॉपिक। और कुछ इंपॉर्टेंट अगले में हम लोग इसके मोमेंटम की बात करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।